वाजपेयी को स्क्रीन पर लाइए। ए के वाजपेयी विशुद्ध राजनीति हो रही है क्या दलितों के नाम पर? सबसे आसान तरीका, पहले आरक्षण दे दिया, फिर कुछ बौद्ध और सिख समुदाय में जो हिंदू धर्म के दलित आए उन्हें दे दिया, मुसलमान ईसाई में जो हिंदू दलित गए उनको नहीं देंगे, अरे इनमें वर्गीकरण हो जाएगा। स्टेटेड पोजीशन होने के बावजूद 18 साल से मामला लंबित, चुनाव सर पर आते हैं तो आयोग का गठन हो जाता है। दलित दलित ही रहेगा। जी, आज पासवान साहब जो दलितों की मसलियां भी जाने जाते हैं, उनकी पॉलिसी भी है। करता हूँ नंबर 1। अब देखिए, ये मामला बड़ा पेचीदा है। 18 साल आपने बताया कि मुकदमा पेंडिंग है, एसएलपी पेंडिंग है वहां सुप्रीम कोर्ट में, और किसी सरकार ने छूने की हिम्मत नहीं की। इस सरकार ने कम से कम ये तो दिखाई दर्जा दी कि जी हम कमीशन बना देते हैं, उसमें जो रिकमेंडेशन आएंगे पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और उसके बाद जो बनेगा बनेगा। तो मतलब कम से कम इनकी नियत तो साफ है ना। अच्छा, पहले जो कहा करते थे वो बातें दिखाने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अभी पिछले हफ्ते एफिडेविट दिया है 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हाँ। और सेंट्रल वो प्रमोशन का रिजर्वेशन का मुकदमा चल रहा है, तो उसमें प्रमोशन वगैरह या कोई भी रिजर्वेशन, अभी बिहार का भी आपको जानकारी होगी, तो वो इसलिए रोक दिया गया कि क्वांटिफाई करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास डाटा ही नहीं है किसी के पास, इसलिए वहां का भी रोक देगा। और प्रमोशन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट देखिए कहा कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो इसके दुष्परिणाम होंगे नंबर 1, और मुकदमों की बाढ़ लग जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कहा कि जब तक आप डाटा नहीं बनाएंगे, सरकारें, राज्य सरकारें डाटा नहीं बनाएंगी, तब तक हम रिजर्वेशन नहीं कर। अच्छा, डाटा बन जाएगा 2 साल में। अब देखिए, सुनिए, डाटा बनाने का प्रयास, जातीय जनगणना तो कराने को तैयार नहीं सरकार। 2018 तक जातीय जनगणना की पैरवी करते घूमती थी बीजेपी। अब वो जातीय जनगणना नहीं होगी, यहां पर डेटा कलेक्ट हो जाएगा, कैसे होगा? हम क्या कह रहे हैं, दाएं बाएं जाने से थोड़ी जाएगा कि आपने ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो ये नहीं किया। नहीं, ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं आपस में। नहीं जुड़े हुए। ये रिजर्वेशन अलग इशू है, क्योंकि भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि मोहन भागवत ने ये बयान दिया इसलिए ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो ये बड़ा क्लियर हो रहा है फैक्ट कि ये रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, और रिजर्वेशन के खिलाफ जब जब होने की कोशिश की है तब तक ये भारतीय साहब बैठे। तो अच्छा, एक चीज बताइए, ए के वाजपेयी, एक चीज बताइए। मैं एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं। कोई भारतीय है, वो अमेरिका में जाके बस जाता है, ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाता है, उसको अमेरिकी जिंदगी, वो शानो शौकत, वो पैसे चाहिए जो भारत में उसे मिल नहीं रहे थे, और वो कहने लगे कि नहीं जी, वोटिंग राइट चाहिए मुझे। जो भारतीय नागरिक को मताधिकार है, वोट डालने का हक है, अपनी सरकार चुनने का हक है, मुझे भी दे दोगे आप उसे? गैर बराबरी से आजिज आकर कोई मुसलमान या ईसाई बन जाए और फिर कहे आरक्षण भी चाहिए भैया, आई विल हैव माय केक एंड ईट इट टू। संदीप जी, आप इतने समझदार पत्रकार हैं, मैं कोशिश करेंगे वोट नहीं है। रिजर्वेशन का आधार क्या है? सोशली बैकवर्ड क्लासेस। अरे आइडेंटिफाई करोगे ना। अरे बातें ये ठीक है कि जो छुआछूत की जो बीमारी फैली हुई थी और जो उसको उसे दूर नहीं करेंगे और वर्गीकरण कर देंगे, क्योंकि राजनीति सूट करती है। अल्पसंख्यक नाराज है, अल्पसंख्यक में अलग अलग वर्ग क्रिएट कर दो। आप तो राजनेता हैं, आप जानते हैं मेरा सवाल जायज है। इसके पीछे की इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसके पीछे सिर्फ इंटेंशन है कि सोशली बैकवर्ड कहीं भी हो उनको रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए। देखिए, रिजर्वेशन ही वो दवाई है, वो संजीवनी है जो उत्थान करेगी दलितों का। अगर प्लेन लेवल फील्ड नहीं दोगे, सारे क्लास की बराबरी नहीं दोगे, तो उसको रिजर्वेशन देनी ही पड़ेगी। 75 साल में नहीं दे पाए। हिंदू धर्म नहीं देता, बौद्ध नहीं देता, सिख नहीं देता, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी देते थे, अब आपको लगता है वो भी नहीं देते। आप कह रहे हैं हम धर्म पे जा ही नहीं रहे, धर्म पर ही तो जा रहे हैं। सोशली बैकवर्ड है, और अभी तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया रिजर्वेशन।